यहाँ पर हमारे पास एक हरे रंग का आयत या फिर एक रेक्टेंगल है और हमें बताया जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो 268 वर्ग इकाइयों के बराबर है, 268 स्क्वायर यूनिट्स के। और ये जो इकाइयाँ हैं ये तो कुछ भी हो सकती हैं। अगर ये हमारा एक बड़ा सा खेत होता तो हम कह सकते थे कि इसका जो एरिया है वो 268 वर्ग मीटर के बराबर होगा, या फिर अगर ये छोटा सा आयत होता तो हम कह सकते थे कि इसका क्षेत्रफल 268 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है कि इस आयत की जो एक भुजा है, ये वाला जो ओर है, इसकी लंबाई ये बराबर है 2 इकाइयों के। हालांकि 2 इकाइयाँ इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए इस 268 वर्ग इकाइयों की तुलना में, लेकिन अगर मैं इसे बहुत छोटा बना देती तो शायद हमें ये स्क्रीन पे दिखता नहीं, इसलिए मैंने इसे कुछ ऐसे बनाया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी जो है ये 2 इकाई के बराबर है। तो अगर हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो हमारी इस आयत की ये वाली जो भुजा होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हम अपनी इन दोनों भुजाओं की लंबाई का गुणा कर देंगे तो हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। तो अगर हम इस एरिया से ही शुरुआत करें, अगर हम इस क्षेत्रफल से ही शुरुआत करें, मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ, अगर हम इस क्षेत्रफल से शुरुआत करें और इसका भाग अपनी एक भुजा की लंबाई से दे दें तो हमें हमारी दूसरी भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें भाग देना है 268 को 2 से, और हम पहले ही कई तरीकों से भाग देना जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एरिया मॉडल का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि आप समझ पाएं, ताकि आप देख पाएं कि आखिर इस भाग में पीछे चल क्या रहा है। तो इसको करने का एक तरीका है कि हम इस तरीके से सोचें कि हम 268 को कैसे तोड़ सकते हैं कि हम आसानी से 268 में 2 का भाग दे पाएं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दूसरा वाला आयत ले लिया है। तो हमारे इस आयत का क्षेत्रफल हमारे इस हरे वाले आयत के क्षेत्रफल जितना ही है, और इस आयत की ये वाली जो भुजा है ये भी 2 इकाइयों जितनी ही है। मैं इसे वापस लिख देती हूँ, ये भी 2 इकाइयों के बराबर है। और हमने इस आयत में बस इतना किया है कि हमने अपने इस एरिया को, इस क्षेत्रफल को इस तरीके से तोड़ा है कि हर एक क्षेत्र को 2 से भाग देने में हमें काफ़ी आसानी हो। तो ये जो हमारा नीला वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ये 200 वर्ग इकाइयों के बराबर है। अगर हम इस पीले वाले क्षेत्र की बात करें तो ये पीला वाला क्षेत्र ये 60 वर्ग इकाइयों के बराबर है, और ये जो गुलाबी वाला क्षेत्र है ये 8 वर्ग इकाइयों के बराबर है। तो इस आयत को इस तरीके से तोड़ने में हमें क्या फ़ायदा मिला? तो हमने बस इतना किया है कि हमने कह दिया कि 268 ये तो दरअसल 200 प्लस 60, 200 प्लस 60 प्लस 8 के बराबर होता है। और अब अगर हम बारी बारी से इन सभी में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें अपनी इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी, और हमने इस चीज़ को इस आयत की मदद से दिखाया है। तो अगर हम बारी बारी से 200, 60 और 8 में 2 का भाग दे देंगे तो हमें हमारी ये चीज़ पता चल जाएगी। तो अगर हम 200 में 2 का भाग दे देंगे तो हमें हमारी इतनी लंबाई का पता चल जाएगा। तो 200 बटा 2 ये 100 के बराबर होता है, यानी कि इतनी लंबाई 100 इकाइयों के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम 60 में 2 का भाग दे दें या फिर हम 60 का आधा कर दें तो हमें हमारी ये लंबाई का पता चल जाएगा, और 60 बटा 2 ये 30 के बराबर होता है, और इसी तरीके से 8 बटा 2 ये होता है 4 के बराबर। और अब अगर हम इन तीनों लंबाइयों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें हमारी ये वाली लंबाई, कुल लंबाई पता चल जाएगी। तो ये बराबर है 134 इकाइयों के। तो हमें हमारी ये वाली लंबाई तो पता चल गई। और इसे सोचने का दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर 268 का 2 से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सैकड़ा वाला स्थान है, पहले हम 200 का भाग दे रहे हैं 2 से, तो यहाँ से हमें मिलता है 100। और फिर हम अगर अपने इस दहाई या फिर टेंस वाले प्लेस की बात करें तो हम 6 दहाइयों का भाग दे रहे हैं 2 से, तो ये हमें दे देती हैं 3 दहाइयाँ। और आखिर में हम अपने इन 8 इकाइयों का भाग दे रहे हैं 2 से, तो 8 इकाइयों को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें 4 इकाइयाँ मिलती हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम अपने दिए गए एरिया को
उसकी प्लेस वैल्यूज़ या फिर स्थानीय मान के हिसाब से छोटे छोटे एरियाज में तोड़ लें और फिर इस चीज़ का पता लगा लें। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हम अगर इतना ज़्यादा ना तोड़ें इसे तो भी शायद हमारा काम चल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक रेक्टेंगल है और इसका जो क्षेत्रफल है ये हमें दे रखा है 856 वर्ग इकाइयों के बराबर, 856 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। और इसकी जो एक भुजा है, इसकी जो ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 इकाई के बराबर। और फिर से हमें वही चीज़ करनी है, हमें पता लगाना है कि इस रेक्टेंगल का, इस आयत की ये वाली जो भुजा है ये कितनी लंबी है। तो हमें पता है कि अगर हम 8 इकाई यानी कि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई का गुणा करेंगे तो हमें 856 मिलना चाहिए, जो कि इस आयत का एरिया है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम 856 से शुरू करें और इसका भाग अपनी एक भुजा की लंबाई से दे दें, जो कि 8 इकाई है यहाँ पे, तो हमें हमारी दूसरी भुजा की लंबाई मिल जाएगी। और जैसा कि हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, हम फिर से अपने इस 856 को तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये 8 से आसानी से भाग दिया जा सके। तो अगर हम 856 को इसके स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यूज के हिसाब से तोड़े 850 और 6 में, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 800 तो 8 से हम भाग दे सकते हैं, लेकिन 50 का 8 से भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 50 पूरी तरह से 8 से विभाजित नहीं होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि 800 को तो हम 8 से बड़ी आसानी से भाग दे सकते हैं। और अगर हम फिर 56 को एक साथ ले लें, अगर हम 56 इकाइयाँ ले लें, तो 56 इकाइयों को हम 8 से बहुत आसानी से भाग दे पाएंगे, क्योंकि 7 वठी 56 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हर एक अंक को तोड़ने के बजाय हम इसे 800 और 56 इकाइयों में तोड़ ले रहे हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नीला वाला क्षेत्र है ये 800 वर्ग इकाइयों के बराबर है, और ये जो गुलाबी वाला क्षेत्र है ये 56 वर्ग इकाइयों के बराबर है। और इस आयत की ये वाली जो भुजा है ये, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, ये 8 इकाई के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इतनी जो लंबाई होगी, इस नीले वाले क्षेत्र की जो इतनी लंबाई है, ये 800/8 या 100 इकाइयों के बराबर होगी। और ये जो गुलाबी वाली लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 56/8 होगी, और 56/8 होता है 7 के बराबर। और अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये 100 + 7 यानी कि 107 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो लंबाई है ये 107 इकाइयों के बराबर है। तो हमने इस भाग को इस तरीके से बस इसलिए दिखाया है ताकि आप इसे देखकर समझ सकें कि जब हम भाग देते हैं तो दरअसल हो क्या रहा होता है। तो भाग को हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि इस संख्या को ऐसे किस तरीके से तोड़ा जाए कि इसे 8 से भाग देना आसान हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा लगा होगा कि हम भाग के बारे में कैसे सोच सकते हैं, और अगर इसे हमें देखकर समझना हो तो हम इसे कैसे देख सकते हैं।